तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद बिपिन रावत और सेना के 11 जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जनरल के जाने का गम साफ झलक रहा था। आखिर प्रधानमंत्री के काफ़ी करीबी जो जनरल रावत थे, ज़रा देखिए कि आखिर क्यों बिपिन रावत प्रधानमंत्री के चहेते थे। इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। अपने सेनापति के निधन से राजा टूट जाता है, लेकिन यहाँ पर टूटना नहीं था, मजबूती से मुकाबला करना था। शायद प्रधानमंत्री मोदी भी अपने सबसे मजबूत सिपाही सालार को खोने के बाद यही कर रहे थे। पीएम मोदी ने भारी मन से अपने सच्चे और सबसे भरोसेमंद सिपाही सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। बिपिन रावत का यूं चले जाना पीएम मोदी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो अपने जनरल पर बहुत भरोसा करते थे और जनरल बिपिन रावत पीएम मोदी के सबसे करीबी अधिकारियों में से एक थे। उनके हर छोटे बड़े फैसलों में हमेशा उनके साथ रहने वाले, देश के खिलाफ कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, जनरल बिपिन रावत पीएम मोदी की चिंताओं को बखूबी समझते थे। तभी जैसे ही जनरल का पार्थिव शरीर गुरुवार को पालम एयरपोर्ट पहुंचा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पालम एयरबेस पहुंचे। दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिजनों से मिले और शोक संवेदना व्यक्त की। फिर ट्वीट करके भी शहीदों को नमन किया और लिखा, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और सेना के जवानों को मैंने अंतिम सम्मान दिया। भारत उनके समृद्ध योगदान को कभी नहीं भूलेगा। इसके पहले कुन्नूर में हुए हादसे में जनरल बिपिन रावत समेत सेना के 11 जवानों के शहीद होने की खबर मिलने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में भी पीएम मोदी के चेहरे पर अपने जनरल को खोने का गम साफ दिख रहा था। जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों के निधन पर पूरा देश शोक में है और दुनिया भर से बिपिन रावत के लिए शोक संदेश आए। जाहिर है कि उनके निधन से पीएम को भी गहरा सदमा लगा, क्योंकि वो उन पर अटूट विश्वास करते थे। उन्होंने जनरल के जिम्मे सेना के तीनों अंगों की कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी थी, जिसे अब आगे कौन ले जाएगा, ये फैसला लेना पीएम मोदी के लिए आसान नहीं होगा। 31 दिसंबर 2016 को जब जनरल बिपिन रावत को थल सेना की कमान सौंपी गई, तभी पता चल गया था कि प्रधानमंत्री मोदी उन पर बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि जनरल रावत का थल सेना प्रमुख बनाने का फैसला आसान नहीं था। उन्हें सेना की कमान सौंपने के लिए 2 सीनियर अधिकारियों की वरिष्ठता को नजरअंदाज करना पड़ा था। बताया जाता है कि जनरल रावत के करियर और काबिलियत से पीएम मोदी इतने प्रभावित थे कि उन्होंने बिपिन रावत को सेना की कमान सौंपने में वरिष्ठता की परवाह नहीं की। तब पीएम मोदी ने सेना प्रमुख बिपिन रावत को 3 अहम जिम्मेदारियां सौंपी थी। जनरल रावत को पीएम मोदी ने पहली जिम्मेदारी सीमा पार से आतंकवाद पर लगाम लगाने की सौंपी। दूसरी जिम्मेदारी पश्चिमी छोर से छद्म युद्ध को रोकने की दी और तीसरी जिम्मेदारी पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादियों पर लगाम लगाने की दी। चीफ ऑफ आर्मी बनने के बाद बिपिन रावत ने अपने लंबे अनुभव का फायदा उठाते हुए तीनों ही चुनौतियों का अच्छे से सामना किया, जिसके बाद पीएम का भरोसा उन पर और बढ़ गया और 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से दिए गए अपने भाषण में पीएम मोदी ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद बनाने की घोषणा की। लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय के जो जानकार हैं, वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्षस्थ स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। पीएम ने इस जिम्मेदारी के लिए भी जनरल रावत को ही चुना। भारत में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की व्यवस्था की गई और वो मिली जनरल बिपिन रावत को। इसके अलावा पीएम ने जनरल बिपिन रावत को फौज को मजबूत करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए कई अहम जिम्मेदारियां दी थी।
इनमें सेना को आधुनिक बनाने से लेकर बेहद अहम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड प्रोजेक्ट और आर्मी के हथियारों को अपग्रेड करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जिम्मेदारी सौंपी गई। सीडीएस को इन जिम्मेदारियों को सौंपने से साफ जाहिर होता है कि पीएम मोदी और बिपिन रावत की सोच कितनी ज्यादा मिलती थी। पीएम मोदी की तरह बिपिन रावत का भी बहुत ज्यादा फोकस रक्षा मामलों में भारत की आत्मनिर्भरता पर था, जिसके लिए बिपिन रावत अक्सर स्वदेशी हथियारों और तकनीक की वकालत करते थे। बिपिन रावत कई चुनौतियों से निपटने के लिए सेनाओं को तैयार कर रहे थे। उनकी असमय मृत्यु निश्चित तौर पर सिर्फ पीएम और उनके विजन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका है।